प्रेम विवाह शादीशुदा लोगों के लिए एक बड़ी सीख। 10 साल हो गए थे शादी को, मगर साथ 6 साल ही रह पाए थे। 4 साल तो तलाक की कार्यवाही में ही बीत गए। रमा के हाथ में दहेज के सामान की लिस्ट थी जो अभी अनिल के घर से लेना था, और अनिल के हाथ में गहनों की लिस्ट थी जो उसे रमा के घर से लेने थे। साथ में कोर्ट का यह भी आदेश था कि अनिल रमा को 10 लाख रुपए की राशि एक मुश्त देगा। रमा और अनिल दोनों एक ही ऑटो में बैठकर अनिल के घर आए। आज से ठीक 4 साल बाद आखिरी बार ससुराल जा रही थी रमा। अब वह कभी इन रास्तों से इस घर तक नहीं आएगी। यह बात भी उसे कचोट रही थी कि जहां वह 6 साल तक रही, आज उस घर से उसका नाता टूट गया। वह दहेज के सामान की लिस्ट लेकर आई थी, क्योंकि सामान की निशानदेही तो उसे ही करनी थी। सभी रिश्तेदार अपने अपने घर जा चुके थे। बस 3 प्राणी बचे थे, अनिल, रमा और उसकी माँ। अनिल यहाँ अकेला ही रहता था क्योंकि उसके पेरेंट्स गांव में ही रहते थे। रमा और अनिल की एक लौती 5 साल की बेटी, जो कोर्ट के फैसले के अनुसार बालिग होने तक रमा के पास ही रहेगी। अनिल महीने में एक बार उससे मिल सकता है। घर में घुसते ही पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। कितनी मेहनत से सजाया था रमा ने इसे। एक एक चीज़ में उसकी जान बसती थी। सब कुछ उसकी आंखों के सामने बना था। एक एक ईंट से उसने धीरे धीरे बनते घरैदों को पूरा होते देखा था। यह उसका सपनों का घर था। कितनी शिद्दत से अनिल ने उसके सपनों को पूरा किए थे। अनिल थका हारा सा सोफे पर बैठ गया और रमा से बोला, ले लो जो कुछ भी तुम्हें लेना है, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। रमा बड़े गौर से अनिल को देख रही थी और सोचने लगी, 4 साल में कितना बदल गया है। उसके बालों में अब हल्की हल्की सफ़ेदी झांकने लगी थी। शरीर पहले से आधा रह गया था। 4 साल में चेहरे की रौनक गायब हो गई थी। रमा स्टोर रूम की तरफ बढ़ी, जहां उसके दहेज का सामान पड़ा था। कितना था उसका सामान? प्रेम विवाह था दोनों का। घर वाले तो मजबूरी में साथ हुए थे। प्रेम विवाह था तभी तो किसी की नज़र लग गई, क्योंकि प्रेमी जोड़ी को हर कोई टूटता हुआ देखना चाहता है। बस एक बार पीकर बहक गया था अनिल, हाथ उठा बैठा था उस पर। बस तभी वो गुस्से में मायके चली गई थी। फिर चला था लगाने सिखाने का दौर। इधर अनिल के भाई भाभी और उधर रमा की माँ। नौबत कोर्ट तक जा पहुँची और आखिर तलाक हो गया। ना रमा लौटी और ना ही अनिल लेने गया। रमा की माँ, जो उसके साथ ही आई थी, बोली, कहाँ है तेरा सामान? इधर तो नहीं दिखता। बेच दिया होगा इस शराबी ने। चुप रहो माँ। रमा को न जाने क्यों अनिल को उसके मुंह पर शराबी कहना अच्छा नहीं लगा। फिर स्टोर रूम में पड़े सामान को एक एक कर लिस्ट से मिलाया गया। बाकी कमरों से भी लिस्ट का सामान उठा लिया गया। रमा ने सिर्फ अपना सामान ही लिया, अनिल के सामान को छुआ तक नहीं। फिर रमा ने अनिल को गहनों से भरा बैग पकड़ा दिया। अनिल ने बैग वापस रमा को ही दे दिया। रख लो, मुझे नहीं चाहिए, काम आएंगे तुम्हारे मुसीबत में। गहनों की कीमत 15 लाख रुपए से कम नहीं थी। क्यों? कोर्ट में तो तुम्हारा वकील कितनी दफ़ा गहने गहने चिल्ला रहा था। कोर्ट की बात कोर्ट में ख़त्म हो गई। वहाँ तो मुझे भी दुनिया का सबसे बुरा जानवर और शराबी साबित किया गया है। ये बात सुनकर रमा की माँ ने आँख और पौंहें चढ़ा दी। मुझे नहीं चाहिए, वो 10 लाख रुपए भी नहीं चाहिए। क्यों? कहकर अनिल सोफे पे खड़ा हो गया। बस यूं ही। रमा ने मुंह फेर लिया। इतनी बड़ी ज़िंदगी पड़ी है, कैसे काटोगी? ले जाओ, काम आएंगे। इतना कहकर अनिल ने भी मुंह फेर लिया और दूसरे कमरे में चला गया। शायद आंखों में कुछ उमड़ा होगा, जिसे ज़रूरी था छुपाना भी। रमा की माँ गाड़ी वाले को फ़ोन करने में व्यस्त थी। रमा को मौका मिल गया।
वो अनिल के पीछे उस कमरे में चली गई। वो रो रहा था, अजीब सा मुंह बनाकर, जैसे भीतर के सैलाब को दबाने की जद्दोजहद कर रहा हो। रमा ने उसे कभी रोते हुए नहीं देखा था, आज पहली बार देखा था। ना जाने क्यों दिल को कुछ सुकून सा मिला, मगर वह ज़्यादा भावुक नहीं हुई। संदेह आवाज़ में बोली, इतनी फिक्र थी तो क्यों दिया तलाक? मैंने नहीं दिया, तुमने दिया तलाक। दस्तखत तो तुमने भी किए। माफ़ी नहीं मांग सकते थे? मौका कब दिया तुम्हारे घर वालों ने? जब भी फ़ोन किया काट दिया। घर भी तो आ सकते थे। मेरी हिम्मत नहीं हुई थी आने की। रमा की माँ भी आ गई और उसका हाथ पकड़कर बाहर ले गई। अब क्यों मुँह लग रही है इसके? अब तो रिश्ता भी टूट गया। माँ बेटी बाहर बरामदे में सोफे पर बैठकर गाड़ी का इंतज़ार करने लगे। रमा के भीतर भी कुछ टूट रहा था, उसका दिल बैठा जा रहा था। वो सुनसी पड़ती जा रही थी। जिस सोफे पर बैठी थी उसे गौर से देखने लगी। कैसे कैसे बचत करके उसने और अनिल ने वो सोफ़ा खरीदा था। पूरे शहर में घूमी थी, तब वह पसंद आया था। फिर उसकी नज़र सामने तुलसी के सूखे पौधे पर गई। कितनी शिद्दत से देखभाल किया करती थी उसकी। उसके साथ तुलसी भी घर छोड़कर चली गई। घबराहट और बढ़ी तो वह फिर से उठकर भीतर चली गई। माँ ने उसे पीछे से पुकारा भी, मगर उसने अनसुना कर दिया। अनिल बेड पर उल्टे मुंह पड़ा था। एक बार तो उसे दया आई उस पर, मगर वह जानती थी कि अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है, इसलिए उसे ज़्यादा भावुक होना नहीं है। उसने सरसरी नज़र से कमरे को देखा। अस्त व्यस्त सा हो गया था पूरा कमरा। कहीं कहीं तो मकड़ी के जाले झूल रहे थे। कभी कितनी नफ़रत थी उसे मकड़ी के जालों से। फिर उसकी नज़र चारों ओर लगी, उन फ़ोटो पर गई जिनमें वह अनिल से लिपटकर मुस्कुरा रही थी। कितने सुनहरे दिन थे वो। इतने में माँ फिर आ गई, हाथ पकड़कर उसे बाहर ले गई। बाहर गाड़ी आ गई थी। सामान गाड़ी में डाला जा रहा था। रमा सुन सी बैठी थी। अनिल गाड़ी की आवाज़ सुनकर बाहर आ गया। अचानक अनिल कान पकड़कर घुटनों के बल बैठ गया। बोला, मत जाओ, माफ़ कर दो। शायद यही वो शब्द थे जिन्हें सुनने के लिए 4 साल से तड़प रही थी रमा। सारे के सारे बांध एक साथ टूट गए। रमा ने कोर्ट के फैसले का कागज़ निकाला और फाड़ दिया, और माँ कुछ कहती उससे पहले ही लिपट गई अनिल से। साथ में दोनों बुरी तरह रोते जा रहे थे। दूर खड़ी रमा की माँ समझ गई कि कोर्ट का आदेश दिलों के सामने कागज़ से ज़्यादा कुछ नहीं। काश उनको पहले ही मिलने दिया होता। अगर माफ़ी मांगने से ही रिश्ते टूटने से बच जाए तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।